नमस्कार। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हम मुख्य रूप से परिवर्तनों को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्क्रमणीय परिवर्तन भी होते हैं, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि भौतिक परिवर्तन आखिर होते क्या हैं। तो भौतिक परिवर्तन है जिनमें किसी भी पदार्थ की अवस्था में, उसके साइज़ में, उसके आकार में, उसके रंग में परिवर्तन आए तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये सबसे मुख्य बात है कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। देखिए, ये जब हम सिप करते हैं तो ये स्ट्रॉ है, ये हम ऐसे कर सकते हैं, ये वापस अपनी अवस्था में आती है। ये वायर पे लगाने के लिए जो क्लिप है, ये देखिए ऐसी किया, वापस छोड़ते ही वापस आ गई, अपनी अवस्था में वापस आई। ये रबड़ बैंड देखिए, रबड़ बैंड को मैंने खींचा तो वापस आया। तो जो वापस अपनी अवस्था को प्राप्त कर रहा है तो वो है एक उत्क्रमणीय परिवर्तन। मुख्य रूप से भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय ही होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास ये कागज़ के साथ भी हम कर सकते हैं। ये जैसे एक मेरे पास चपाती है, इसके मैं टुकड़े करूँ, ये अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे इनके। ये अभी रोटी तो रोटी ही रही, रोटी नहीं बदली, लेकिन जो इसके टुकड़े हुए तो मैं चाह कर भी इन टुकड़ों को वापस नहीं जोड़ सकती हूँ। ऐसे ही ये गिलोय की देखो बेल, इसको मैं तोड़ दूँ, यहाँ से अलग अलग हिस्से में कर दूँ, इसको टूट नहीं रही अभी ऐसे ही है, लेकिन तोड़ भी दूँ तो तोड़ने के बाद मैं इसको वापस नहीं जोड़ सकती हूँ। तो ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन वो जो अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे होते हैं वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। और लेकिन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वो होते हैं जो अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण मैं देती हूँ। यहाँ पानी, अब ये बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल के पानी बनेगी, तो ये इसके साइज़ में परिवर्तन आ रहा है। इसका एक उदाहरण, मैं रंग की बात की मैंने, तो रंग में मैं एक देखो यहाँ पे कैंडल मैं जलाऊंगी, जलाई। अब ये मेरे पास लोहे का है, पीछे प्लास्टिक है, और इसको मैं यदि गर्म करूँ तो देखो थोड़ी देर बाद इसका रंग बदलेगा। ये यहाँ पे काला रंग भी आ रहा है। और यदि मैं इसको मोटे की बजाय पतली करूँ, जैसे ब्लेड वगैरह से करूँ, तो ये वापस थोड़ी देर बाद इसको हटाते ही इसका वापस रंग बदल जाएगा। तो ये रंग में परिवर्तन भी है। ये भी भौतिक परिवर्तन है कि वापस उसी अवस्था में प्राप्त हो रहा है। ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं, वापस उसी अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं। ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है, इसमें मैग्नेट लगा है, यहाँ खोला मैंने, इसको बंद किया, ये वापस चिपक जाता है। ये भी एक उत्क्रमणीय ही परिवर्तन है कि अपनी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही ये सीजर देखिए, ये भी बंद होते ही वापस वैसे ही हो सकती है, तो भी उत्क्रमणीय ही परिवर्तन है। कुछ परिवर्तन जैसे ये मैंने बताया था, ये अनुत्क्रमणीय है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ रासायनिक परिवर्तनों की। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें अवस्था बदलती है, पदार्थ नया बनता है, कई बार एक से अधिक पदार्थ भी बन जाते हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण बहुत आप सब बच्चों ने देखा है, वो ये देखो लोहे की मैंने एक अपनी कढ़ाई ली है, इस पर ये जंग लगा हुआ है। ये जंग लगभग हर लोहे की वस्तु पे लगता है। अब ये जंग जो लगता है, इसमें एक नया पदार्थ बना है। ये तो लोहा है, फेरस, आयरन, लेकिन इसके ये जब भी वायु की और नमी की पानी के संपर्क में आता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम जंग बोलते हैं, आयरन। इस जंग को हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। Fe फेरस, ऑक्सीजन और पानी, ऑक्सीजन O2, पानी H2O, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिला जुला के जो रिएक्शन बनती है वो होती है आयरन ऑक्साइड। ठीक है। इसके अलावा एक और भी मैं केमिकल रिएक्शन आपको करके दिखाऊंगी, जिसमें ये मेरे पास मेरे घर में ही है चूना। चूने को मैं डालती हूँ इसमें कप में। ये कप में जब मैंने चूना डाला तो इसमें पानी मिलाती हूँ मैं। पानी मिलाने, ये स्टिक मैंने लिया है यहाँ पे,
ये पानी मिलाया तो देखो पानी जो है बिल्कुल साफ़ है, इसमें परिवर्तन नहीं आया है, चूना इसके अंदर घुल रहा है। अब इसके अंदर मैं इसमें मुझे पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यदि मिलाऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलते ही इसमें परिवर्तन आएगा, मैं तो जानती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें इनो में ऐसे सिरका डालते हैं हम। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिलते ही इसमें ये पानी जो है इसके अवस्था में परिवर्तन आया, पानी थोड़ा थोड़ा देखो दूधिया होना शुरू हो गया, पानी जो है दूधिया होना शुरू हो जाता है। ये देखो ये जो होता है ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन जब जलाते हैं तो भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। रासायनिक परिवर्तन में मुख्य रूप से नया पदार्थ बनता है, कई बार कई पदार्थ बन जाते हैं, और इनमें जो खास बात होती है कि जो नया पदार्थ बनता है उसमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है, उसमें गंध भी होती है, स्मेल भी होती है, उसके अंदर नया पदार्थ तो उसका होता ही है, आकार में परिवर्तन होता है उसका, और कुछ नया उसमें बनता है। कई बार जैसे सोडियम धातु, उसके बारे में बता रखा है कि सोडियम धातु को कभी भी हम खुले में नहीं रख सकते, उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जैसे ही सोडियम धातु को बाहर निकालते हैं तो वो एकदम से वायु के संपर्क में, जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो जलती है, और उस जलने के समय उसमें से आवाज़ भी आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सब जो परिवर्तन है ये एक रासायनिक परिवर्तनों के ही उदाहरण हैं। और भी बहुत अधिक रासायनिक परिवर्तन आप लोगों ने देखे हैं, जैसे कुछ इसमें रासायनिक परिवर्तन, जैसे खाना है, यदि आपको पता है आटा जो है काफ़ी दिन रखा जाए, या सब्जियां फल फ्रूट सड़ जाएं, यहाँ देखिए ये आटा मैं दिखा रही हूँ, इसमें ये बड़े बड़े से, ये ख़राब आटा है, बड़े बड़े से छेद हो गए हैं, ये आटा ख़राब हो गया, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कुछ नया बना है। और कई बार फल सब्जियां, इन सबको सड़ने के बाद एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है जिसका नाम वाइन है, शराब। बहुत सारी औषधियाँ इसी तरीके से बनाई जाती हैं, कुछ ना कुछ नया उसमें होता है, किण्वन से शराब बनती है, और बहुत सारी औषधियाँ भी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही होती हैं। अब मैंने आयरन की बात की थी, आयरन हमारे घरों में भी पाइप लगे होते हैं पानी के, तो आपके मन में ज़रूर आता होगा कि पानी भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हमारे पाइपों में क्यों नहीं जंग लगता। तो उसके लिए उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया की जाती है, जिसमें उस पर जस्ता या जिंक को चढ़ाया जाता है, क्रोमियम और जिंक जो होता है उसकी गैल्वेनाइजेशन की जाती है, उसके ऊपर वो कोटिंग होती है सिल्वर कलर की, जिसकी वजह से पाइपों के अंदर जंग नहीं लगता। ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के ही उदाहरण हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और भौतिक अभिक्रियाएं परिवर्तन क्या होते हैं। थैंक यू।